2006 में नोकिया दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी थी। उनके पास बेहतरीन इंजीनियर्स, बेहतरीन फैक्ट्रीज और दहाइयों का तजुर्बा था। उसी साल एप्पल ने आईफोन पेश किया और नोकिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव इसे एक मजाक समझते रहे। उनका कहना था कि टच स्क्रीन कोई संजीदा फोन इस्तेमाल करने वाला शख्स ही नहीं चाहिएगा, कभी भी नहीं चाहेगा। कि चंद ही साल में नोकिया तबाह हो गया। ये कहानी एक नफ्सियाती पैटर्न की मुकम्मल मिसाल है, जिसे माहिरीन तंजीमी रवैया यानी कि फाउंडर ब्लाइंडनेस यानी कि बानी का अंधापन कहते हैं। सवाल यह है कि इतने ज़हीन तजुर्बाकार लोग अपनी एक ही कंपनी के ज़वाल के साफ अलामतें क्यों नहीं देख पाते। इसकी पहली वजह नफ्सियाती तौर पर संक कॉस्ट फॉल्सी यानी कि गुजरे हुए खर्च का तासुब है। जिस बानी ने बरसों अपनी जिंदगी एक खास नजरिए या टेक्नोलॉजी में लगा दी, उसके लिए ये तस्लीम करना कि वो रास्ता गलत था सिर्फ एक कारोबारी फैसला नहीं, ये अपनी पूरी शनाख्त का इनकार महसूस होता है। दूसरी वजह कंफर्मेशन बायास यानी कि कामयाब बानी आमतौर पर अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग जमा कर लेते हैं जो उनसे इत्तेफाक करते हैं और उनके फैसलों की तारीफ करते हैं। यही वो माहौल है जो फिजियोलॉजिकल सेफ्टी की कमी और ग्रुप थिंक पैदा करता है, जिसकी तफसील हम पहले भी डिस्कस तो यकीनन कर चुके हैं और वो वीडियो आपने देखी होगी। और नतीजा ये होता है कि चैलेंज करने वाली आवाजें आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाती हैं। तीसरी और सबसे गहरी वजह यह है कि इंतहाई कामयाब बानी अक्सर अपनी माजी की कामयाबी को अपनी जाती जहानत का सबूत समझने लगते हैं, ना कि हालात या वक्त का नतीजा। यही ओवर कॉन्फिडेंस बाइस है, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। यही एतमाद उन्हें ये यकीन दिलाता है कि अगर माजी में उनका तरीक़ाकार काम कर गया तो मुस्तकबिल में भी करेगा, चाहे मार्केट मुकम्मल तौर पर बदल चुकी हो। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही पैटर्न सिर्फ कारोबार तक महदूद नहीं है। ये उन तमाम इंसानों में नजर आता है जिन्होंने किसी एक तरीके से कामयाबी हासिल की हो और फिर उसी तरीके को हर नई सूरत हाल पर लागू करने की कोशिश करते रहते हैं, चाहे हालात बदल चुके ही क्यों ना हो। इसका सबसे कीमती सबक यह है कि कामयाबी अक्सर अपना सबसे बड़ा दुश्मन खुद पैदा करती है, यानी ये यकीन कि तुम्हारा तरीक़ाकार हमेशा दुरुस्त रहेगा। और क्या तुम किसी ऐसे फैसले पर कायम हो जो सिर्फ इस वजह से कि ये पहले कभी तुम्हारे लिए काम कर गया था, चाहे हालात अब बदल चुके ही क्यों ना हो।